नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए हैं। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए हैं वो देखते हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड ब। खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्नों का खंड ए रहेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जिसमें कुल 53 प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों का होगा। इसमें आंतरिक मूल्यांकन भी, आंतरिक विकल्प भी दिया जाएगा। तो अब देखते हैं जो भार विभाजन है, अंकों का जो विभाजन है वो किस प्रकार रहेगा। खंड ए पूर्णतः एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा। इसमें सारे प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का रहेगा। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, और एक अपठित काव्यांश 150 से 200 शब्दों का, इसमें 5 प्रश्न होंगे। ये 10 अंकों का अपठित गद्यांश एवं अपठित काव्यांश रहेगा। व्याकरण में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 16 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब 20 प्रश्न, जो 16 अंकों के जो प्रश्न हैं वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये 4 अंकों का रहेगा। वाच्य 4 अंकों का, और पद परिचय 4 अंक का, और रस ये 4 अंक का। इस प्रकार से ये 20 अंकों का व्याकरण का पार्ट रहेगा, वो जिसमें से 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 16 अंकों का ये व्याकरण का भाग रहेगा। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंकों का रहेगा। और क्षितिज से ही निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर उच्च चिंतन क्षमता वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। इस प्रकार ये गद्य खंड 7 अंकों का रहेगा। और काव्य खंड से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, 1-1 अंक के। और कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। इस प्रकार ये 7 अंकों का काव्य खंड एवं 7 अंक का गद्य खंड, 14 अंकों का ये क्षितिज पुस्तक से रहेगा। अब खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न इसमें रहेंगे। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 और पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2। तो गद्य खंड से इसमें विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंकों के, 8 अंकों का ये रहेगा। और काव्य खंड से विद्यार्थियों से कविताओं के आधार पर काव्य बोध परखने के लिए 3 प्रश्न 2-2 अंकों के पूछे जाएंगे। ये 6 अंकों का काव्य खंड। पाठ्यपुस्तक कृतिका से निर्धारित पाठों के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3-3 अंकों के रहेंगे। ये 6 अंक का इसमें रहेगा। इस प्रकार ये 20 अंकों की जो पाठ्यपुस्तक के आधार पर क्षितिज और कृतिका के आधार पर ये भाग रहेगा। लेखन के अंतर्गत किसी समसामयिक या व्यावहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। ये 5 अंक का रहेगा। और औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन, ये 1
लिखना होगा, जो 5 अंक का रहेगा। और 20 से 25 अंकों के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लिखना होगा, ये भी 5 अंक का रहेगा। और साथ ही संदेश लेखन रहेगा। ये शुभकामना, पर्व, त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश होंगे। 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखना होगा विकल्प सहित। ये 5 अंकों का रहेगा। इस प्रकार से ये लेखन, ये 20 अंकों का भाग लेखन का है। इस प्रकार ये 80 अंकों की जो परीक्षा का विभाजन था, और साथ ही ये 20 अंकों की आंतरिक परीक्षा रहेगी, आंतरिक मूल्यांकन रहेगा, जो विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। श्रवण तथा वाचन कौशल के अंतर्गत 10 अंकों का, और परियोजना कार्य 10 अंक का। इस प्रकार ये 100 अंकों का पेपर का जो अंक विभाजन है रहेगा। विद्यार्थियों, साथ ही CBSE द्वारा इस बार आपके पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है। पाठ्य पुस्तक से कुछ पाठों को हटा दिया गया है, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से देव जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल, दोनों कविताएं, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, मंगलेश डबराल की कविता संगतकार, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा इस बार नहीं है। और साथ ही गद्य खंड से मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतेंद्र मिश्र की नौबत खाने में इबादत एवं भदंत आनंद कौशल्यान की संस्कृति, ये भी पाठ आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा इस बार नहीं रहेंगे। साथ ही पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से एही ठैया झूलनी हिरानी हिरम्मा एवं मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों पाठों को भी इस बार पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। तो ये जो पाठ्यक्रम से हटाए पाठ, इनको ध्यान में रखना है। और प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उसको ध्यान में रखते हुए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, योजनाबद्ध तरीके से करनी है। CBSE द्वारा जो बदलाव किए हैं उसके आधार पर परीक्षा की तैयारी करनी है, ताकि अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके। इस बार जो CBSE ने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों का जो खंड ए रखा है, इसकी विशेष रूप से आपको तैयारी करनी है, इसका आपको अभ्यास करना है, ताकि अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। और आगे CBSE जो कोई बदलाव करेगी उसको आपको अवगत करा दिया जाएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो कोई वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कक्षा 12वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा जो बदलाव किए हैं उसके बारे में। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड ब। खंड ए वस्तुपरक इसमें प्रश्न होंगे। खंड ए में विद्यार्थियों MCQ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें खंड ए में 58 प्रश्न होंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। 58 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न इसमें रहेंगे। इन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिया जाएगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों परीक्षा भार, अंक विभाजन। खंड ए वस्तुपरक प्रश्नों का रहेगा। MCQ प्रश्न इसमें समाहित रहेंगे। इसमें जो अपठित गद्यांश
रहेगा। 2 अपठित गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश करना होगा। 450 से 500 शब्दों का अपठित गद्यांश में से एक गद्यांश करना होगा। इनमें से 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के। और 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक पद्यांश करना होगा। 250 से 250 शब्दों का एक अपठित पद्यांश होगा। ये एक एक अंक के रहेंगे, 5 प्रश्न। इस प्रकार से ये 15 अंकों का आपका ये रहेगा। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 5। और पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से बहुविकल्पी प्रश्न ये 10 रहेंगे, जिसमें काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे। अनुपूरक पाठ्यपुस्तक विधान भाग 2 से भी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। पठित पाठों पर आधारित ये 10 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 20 अंकों का यहाँ पे पाठ्यपुस्तकों से अंक विभाजन रहेगा। खंड व्यय विद्यार्थियों वर्णनात्मक प्रश्नों का रहेगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। दिए गए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों का रचनात्मक लेखन करना होगा। ये 5 अंकों का रहेगा। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, ये एक प्रश्न रहेगा। विकल्प सहित करना, ये 5 अंकों का रहेगा। कविता, नाटक, कहानी की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु प्रश्न रहेंगे, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का। इस प्रकार ये 5 अंक का ये रहेगा। समाचार लेखन, उल्टा प्रामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन और इन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का। ये 5 अंकों का रहेगा। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लगभग 50 से 60 शब्दों में। और काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने होंगे। ये 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्नों के अंक रहेंगे 3 अंक, और 2 प्रश्न करने होंगे 6 अंकों के। और 30 से 40 अंकों के जो प्रश्न रहेंगे 2-2 अंकों के रहेंगे, 4 अंक। गद्य खंड पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे, 50 से 60 अंकों के। ये 3 अंकों के रहेंगे, ये 6 अंकों का रहेगा। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने होंगे, ये 2-2 अंकों के रहेंगे, ये 4 अंक का रहा। तो कुल 80 अंकों की आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और 20 अंकों का जो आंतरिक मूल्यांकन है वो विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। श्रवण तथा वाचन कौशल 5-5 अंकों के, इस प्रकार 10 अंक का रहेगा। परियोजना कार्य ये 10 अंक की रहेगी। 20 अंकों का आपका विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। कुल ये 100 अंकों का कार्य विभाजन था। तो देखिए विद्यार्थियों, सीबीएसई द्वारा आपके पाठ्यक्रम से कुछ पाठ हटाए भी गए हैं। काव्य खंड से
जो हटाए पाठ वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग, हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि हरिवंश राय बच्चन की जो 2 कविताएं पाठ्यक्रम में है उनमें से आत्म परिचय पहली कविता को हटा दिया गया है, जबकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी हुई है, उसको आपको पढ़ना है। आलोक धनवा की कविता पतंग, इसको हटा दिया है। कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेगी, जबकि दूसरी कविता कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उमाशंकर जोशी की दोनों कविताएं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये दोनों ही पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेगी। गद्य खंड से 2 पाठ हटाए हैं, विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन हम सब और हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल, ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस प्रकार आपको ये पाठ्यक्रम के बारे में और जो बदलाव पेपर के बारे में किया है सीबीएसई ने, उसके बारे में जानकारी दी है। तो आप इन बदलाव को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी है आपको और अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं। इस बार जो एमसीक्यू का पार्ट है, बहुविकल्पी पार्ट है, वो 40 अंकों का है, वो विशेष महत्वपूर्ण है। 58 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। इसकी बहुत ध्यानपूर्वक विशेष रूप से तैयारी करनी है, इसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ताकि जब कोई वीडियो से संबंधित बनाया जाए ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी बखूबी रहे, ऐसी मेरी आशा है। आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करो। धन्यवाद।